हाँ भर देगा ना। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ना और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, इनमें मिलकर के क्या दिया है, एक उनकी ओर से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है ना। किसको? पीटी उषा का नाम जानते हो? कौन थी? क्या खिलाई है? बैडमिंटन खिलाई है। वो ढंग का है ना, दौड़ती है वो ना, दौड़ती है 400 मीटर है ना, 100 मीटर की दौड़ दौड़ती है ना, 1600 मीटर में। और वो ओलंपिक में तो फाइनल में आ रही है, ओलंपिक में तो कभी मेडल लेके नहीं आई, लेकिन एशियाई गेमों में उसने को अंतरराष्ट्रीय गेमों में 103 पदक तक उसने जीते ना। 1977 से लेकर के 2000 तक उसको एथलीट रही है ना, भारत रही है ना। तो आज अगर देखा जाए तो उसका, आज अगर उसको देखा जाए तो उसका ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष है वो ना, समझा है। तो उसे अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, किसके द्वारा मिला है? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन है ना, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ठीक है, दिल्ली जर्नलिस्ट फेडरेशन एसोसिएशन है ना, ठीक है, ऑफ इंडिया ना, दिल्ली फेडरेशन, दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन एसोसिएशन है ना, दिल्ली जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है ना, स्पोर्ट्स से कराएगा, दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन है ना, एसोसिएशन, एसोसिएशन है ना। क्या हो गया? डी हो गया, एस हो गया, जी हो गया, ए हो गया ना। इधर ये क्या हो गया? एस जी एफ आई है ना, इसके द्वारा ना, की ओर से क्या लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ना, अचीवमेंट पुरस्कार है ना, या अवार्ड या पुरस्कार है ना, ठीक है। किसको दिया गया है? यहाँ पे पीटी उषा है ना, पीटी उषा को दिया है ना, ठीक है। भारत की पहली महिला है ये, जिसने क्या एशियाई गेम्स में पदक गोल्ड मेडल लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इन्होंने ओलंपिक गेमों में प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन फाइनल तक पहुंच गई, फाइनल में नहीं जीत पाई है ना, ठीक है। इसका ये अगर देखें तो इसका कहाँ की? केरल की है, केरल की, यहाँ की नहीं है ना। तो केरल में जन्मी है ये, केरल के कोझिकोड से है ना। हाँ, इसका नाम अगर पूरा देखें, पूरा नाम आ जाए, पूरा नाम खतरनाक है, ठीक है। पिल्ला बुल्ला कंडी है ना, पिल्ला बुल्ला कंडी, पिल्ला बुल्ला कंडी है ना। एक नाम और है ना, थेक्की पेरम्बिल उषा है ना, थेक्की पेरम्बिल उषा ना पूरा नाम, ठीक है। साउथ की है, केरल, केरल के कोझिकोड से ना, कोझिकोड से है ना। 1977 से लेकर के ना, 1977 से लेकर के 2000 ईस्वी तक है ना, 69 में शायद इसका जन्म हुआ है ना, 69 में ना, जन्म नहीं आते कब हुआ, कहां से रिलेटेड हो जाते कभी कभी, ठीक है। तो 1977 से लेकर के 2000 तक है ना, ये एथलीट रही है ना, अंतरराष्ट्रीय एथलीट, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में ना, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में ना, करीबन इसने 103 पदक है ना, पदक जीते ना, हाँ ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इसने कितने? 103 करीबन पदक दीजिए ना। एशियाई गेम्स में इसने 7 पदक है ना, एशियाई गेमों में, एशियाई खेलों में ना, ठीक है। इसने 4 गोल्ड जीते हैं प्लस 7 रजत है ना, रजत पदक जीते हैं करीबन करीबन, ठीक है। 4 गोल्ड और 7 रजत सिल्वर जीते ना, ठीक है। इसको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है ना, अर्जुन पुरस्कार आ जाए तो अर्जुन पुरस्कार है ना, इसको मिल चुका है। कब मिला? 1988 में ना, क्वेश्चन आ जाए तो 1988 में इसको मिला है ना, ठीक है। पीटी उषा, इसे गोल्डन गर्ल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए गोल्डन गर्ल क्या थी, इसका आत्मकथा थी ना, इसकी आत्मकथा लिखी गई, आत्मकथा है ना गोल्डन गर्ल के नाम से ना। इसका उपनाम क्या है? गोल्डन गर्ल है ना, गोल्डन गर्ल है ना। एथलीट है, धाविका है, धाविका ना, एथलीट, ठीक है। और इसके उपनाम में और आ जाए तो और भी है, इसका उपनाम है ना पयोली, पयोली के नाम क्या बोलते हैं इसको? पयोली के नाम से। पयोली क्यों बोलते हैं? क्योंकि पयोली गांव है इसका ना, पयोली बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बढ़िया है, लाइट आ गई ना, सब वीडियो में रंग देंगे, क्या है, मुझे बहुत टाइम हो रहा होगा समय, ठीक। तो अभी अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में किसकी है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है ना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है ना, IOA है ना की अध्यक्ष, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है पीटी उषा, ठीक है। पीटी उषा अध्यक्ष है ना। कैमरा लगा है, वीडियो बन रहा है, हाँ ऑनलाइन वाला, हाँ दोनों तरीके का है ना, ऑफलाइन भी पढ़ो ऑनलाइन भी पढ़ो, ठीक है। तो ये ढंग है ना। इससे पहले 4 लोग और हैं, 3 लोग और जो क्या है, ये पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं ना, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ना, ये 4 लोग क्या है प्राप्त कर चुके हैं ना। जैसे तुमने देखा होगा दीपिका पादुकोण का पिता कौन है? तो दीपिका पादुकोण का पिता कौन है ना?
तुमने नाम नहीं सुना? बैडमिंटन खिलाड़ी था फेमस। हाँ बैडमिंटन खिलाड़ी था ये, फेमस है ना, इसको भी मिला है ना, इसीलिए लिया है नाम। मिल्खा सिंह का नाम सुना है ना? मिल्खा सिंह कौन था? धावक है ना, मिल्खा सिंह धावक। ठीक है, इसके अलावा दो लोग और हैं, जैसे सुनील गावस्कर का पता है आपको, क्रिकेटर है ना, सुनील गावस्कर है ना, सुनील गावस्कर क्रिकेटर है ना। इसके अलावा ना एक व्यक्ति और जिन 4 लोगों को, जैसे विजय अमृत राव है ना, विजय अमृत राव। ठीक है, तो इन 4 लोग इससे पहले क्या कर रहे हैं, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त कर चुके हैं ना, समझ रहे हैं, कुछ ना जाए तो ना। ठीक है, जो टेनिस खिलाड़ी है विजय अमृत राव कौन है? टेनिस खिलाड़ी। ठीक, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में इसने कितने 103 पदक जीते हैं ना। हाँ इसमें लिखा है 103 पदक जीते, 77 से 2000 तक इनका क्या है, कार्यकाल रहा है ना, खेल का समय रहा है ना। नाम तुम्हें याद तो होगा ना इसका ना, पिल्ला बुल्ला कंडी। थैंक यू, पीटीयू से बढ़िया है। थैंक यू पैरिंग बल है ना। कुछ मेरे कुछ खतरनाक आदमी भी होते हैं, जिनके नाम खतरनाक होते हैं, वो इतिहास बना जाते हैं ना, ऐसे ऐसे लोग ना। एपीजे अब्दुल कलाम है ना, अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन कलाम है ना, उनका नाम कितना बड़ा है, और इस अगर साउथ में चले जाएंगे बहुत बड़े बड़े नाम है। गोल्डन गर्ल है ना, गोल्डन गर्ल के नाम से इनकी क्या है, आत्मकथा लिखी गई है ना। लोकेश शर्मा और ये पीटी उषा दोनों ने मिलाकर के गोल्डन गर्ल के नाम से इनकी आत्मकथा लिखी है ना। अगर ऐसा आता है आत्मकथा ना, इनकी आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल, नाम गोल्डन गर्ल। ठीक है, किसने लिखी है, इसकी लेखक कौन है? पीटी उषा ना। आत्मकथा कौन खुद ही व्यक्ति लिखता है ना, पीटी उषा ना। दूसरा व्यक्ति है ना, 2 व्यक्तियों ने लिखी है, जिसमें लोकेश शर्मा आ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, जीवनी किसी और के द्वारा भी लिखी जा सकती है, लेकिन आत्मकथा ऐसी होती है वो खुद के द्वारा लिखी जाती है ना, खुद के द्वारा लिखी जाती है, खुद का ही उसमें चित्रण किया जाता है ना। अब दूसरा लिख रहा है तो दूसरा तो कैसे भी लिखेगा, लेकिन जब खुद लिखते हैं तो खुद के अनुभव लिखते हैं, तो वो थोड़ी सच में भी लिखते हैं। और दूसरे लिखेगा तो क्या कैसे लिखेगा, ठीक है। कबीर ने तो 2 ही लिखे हैं, कबीर के 2 ही, और 2 के लिए समाज के लिए लिखे हैं। समाज में फैली बुराइयां, पाखंडवाद, रीत रिवाज, उन पर कटाक्ष किया कबीर ने ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कबीर के समय बहुत ज्यादा क्या था, पाखंडवाद फैला हुआ था, रूढ़िवादी फैली थी परंपरा, रूढ़िवादी परंपराएं फैली हुई थी ना, तो उसमें कटाक्ष किया ना। हाँ, अगर इसमें से क्वेश्चन हो रहा है, इसको ये उपनाम हो रहा है इसका। ठीक है, ये अगर तुम बात करें तो भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी है ना, यहाँ पर भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी है ना। ठीक है, इंडियन क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड है ना। 11 में इसका नाम है उपनाम, ये उपनाम निकल आया है। ठीक है, ये भी बोलते हैं इसमें। अब ये पीटी उषा से रिलेटेड सारी नॉलेज आ रही है ना इसमें। ठीक है, इसमें से कुछ बात नहीं जाते ना, और करंट में अपना है ये ना। कोई पूछे तो भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी कौन है, पीटी उषा। अभी कौन है, अभी ये IOA की अध्यक्ष है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है ना। अगर बात की जाए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बना, तो 1924 में बना ना। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, जैसे मैं अगर देखें तो इसके अध्यक्ष को ये पीटी उषा है। IOA के बारे में आ जाए, IOA है ना, इसको लिख लो, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, यहाँ पर संघ है ना, एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन है ना। कब बना, 1924 में ना। अध्यक्ष यही है पीटी उषा, अभी बता दिया मैंने, पीटी उषा ना। ठीक है, हेडक्वार्टर आ जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, यहाँ पे हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, नई दिल्ली में। ठीक है अपना ना। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन या समिति, उसका अध्यक्ष कौन है, या फिर कब बनी थी, 1896 में बनी थी। ये तो कुछ बातें हैं ऐसे तो खैर महानिदेशक अध्यक्ष तो इसका वो हो जाए खतरनाक। अगर 1896 में बनी, 23 जून 1896 ना, 23 जून को इसीलिए क्या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी बना दिया ना उस दिन को ना। फ्रांसीसी एक नेता था पियर डी कोर्बर्टे ने ना, उसके नेतृत्व में बनी ना, उसने बहुत उसके लिए कहा, मतलब ये मान लो बहुत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसने उसकी मुखापलत की है ना, वो ये कह सकते हैं ना। पुराने समय में गेम कब जो अथॉरिटी 776 ना, इतने समय चली थी ना ओलंपिक्स ग्रीक में, नहीं पढ़ाई सब मैंने बताया तो होगा मैंने, 776 ईस्वी में पुराने पूर्व के गेम, फिर ये बीच में बंद हो गए ना। फिर ये कब आए, फिर से आई 1896 फिर से स्टार्ट हुए ना। कहां पर, यूनान के एथेंस में स्टार्ट हुए ना, स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है ना। ये तो कुछ ना आते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति लिख लो इसको, दिक्कत आ रही है तो अंतरराष्ट्रीय। अरे सरकार तो सरकार ही है, हाँ आएगा ना, 1896 है ना हेडक्वार्टर है ना।
लुसाने, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ट्रेड व्यापार, विश्व व्यापार संगठन। देखूंगा मैं ना, लुसाने में IOA है ना, इसका कब बना? 18 साल में, 23 जून 18 साल में। और इसीलिए 23 जून को क्या मानते हैं अपन, है ना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है ना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है ना, ओलंपिक दिवस मनाते हैं ना। ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर है ना, महानिदेशक आ जाए तो महानिदेशक है ना, ठीक है, महानिदेशक आ जाए तो महानिदेशक, इसकी खतरनाक है। ठीक है, क्रस्टोफ डी केपर है ना, क्रस्टोफ डी केपर। ठीक है, कुछ ना जाते हैं ना। हाँ, इसकी अपन करें तो इसके किसके प्रयासों से? फ्रांसीसी है ना, एक व्यक्ति था फ्रांसीसी है ना, कोरबोटिन है ना, कोरबोटिन है ना, इसके प्रयासों से हुई, इसकी स्थापना हुई है ना, इसके प्रयासों से ना। स्टार्टिंग में तो पहले देखे तो 756 ऐसा कुछ है, ईसा पूर्व में ये गेम चलते थे ना, ईसा पूर्व में ना। कहां पर? यूनान के एथेंस में स्टार्ट हुए, यूनान है ना, यूनान के एथेंस में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और यूनान में ही अभी स्टार्ट हुए ना, पहले गेम 1896 में स्टार्ट हुए थे ना, फिर 1900 में दूसरे गेम स्टार्ट हुए। 1900 में अपन ने भाग लिया भारत ने ना, उससे पहले भारत ने भाग नहीं लिया, भारत में भी कहा इंग्लैंड की तरफ से ना। ठीक है, फिर है ना 1904 में महिला ने भाग लिया यहाँ की। हाल ही में देश है कौन? ईरान का नाम सुना? ईरान। तो ईरान ने वीजा मुक्त यात्रा क्या कर दिया भारत के लिए? वीजा मुक्त 15 दिन के लिए वीजा मुक्त जा सकते हैं ना, पासपोर्ट होना चाहिए, डायरेक्ट अपने क्या पर्यटन के देखने के लिए, वहाँ की इमारतों को, वहाँ के पर्यटन के लिए अपन जा सकते हैं ना 15 दिन के लिए ना। 15 दिन बाद फिर क्या होगा? घर आना पड़ेगा, फिर 6 महीने बाद है ना, हर 6 महीने में 15 दिन के लिए वीजा मुक्त कर दिया, घोषित कर दिया ना। ठीक, मंजूरी दे दिया, मतलब घोषित कर मंजूरी दे दिया कि भाई यहाँ पर भारत के लोग आ सकते हैं और यहाँ पर पर्यटन कर सकते हैं ना। समझ रहा है? कहाँ पर? कॉर्बोटिन, कॉर्बोटिन है ना, इसका एक यहाँ का फ्रांसीसी आदमी है ना, इसके प्रयासों से ये जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी है ना, और इसके प्रयासों से ही अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक स्टार्ट हुए ना। समझ रहा है? ओलंपिक इसी के प्रयासों से हुए, तो ये फ्रांसीसी नेता था ना, और पहले स्टार्ट हुए ये क्या 776 ईसा पूर्व में एथेंस में हो चुके थे ना, फिर क्या बंद हो गए, बीच में बंद हो गए, बंद हो गए, तो इसके प्रयासों से फिर से स्टार्ट हुए ना। ईरान है ना, ईरान देश है ना, ठीक है, ईरान देश है ना, शिया सुन्नी शिया वाला ना। ठीक है, ईरान क्या है इसके साथ अभी करंट का? वीजा मुक्त यात्रा है ना, ईरान में घूमना, चला जा, हमें बढ़िया रेगिस्तान मिलेगा ना, बढ़िया भाई फोटो खिंचवाना है ना, और भाई से अपलोड कर देना, बोले आज मैं आऊँ, बोले आज मैं आऊँ। तो वीजा मुक्त यात्रा ना, तो कुछ ना जाए, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए वीजा मुक्त यात्रा, भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की नीति मंजूर की है ना। कुछ ना जाता है हाल ही में किस देश ने ना, किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए ना वीजा मुक्त यात्रा चलवा तो है चीन, अपने तो पूरे विदेशों में उसने कर दी, मतलब तो कह सकते हैं जितने भी कितने 5-6 महाद्वीप है ना, 5-6 महाद्वीप यहाँ पे सब होती है उसकी यात्रा है ना, ऐसे 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 करके इसलिए आया। CPEP है ना, चीन पाकिस्तान कॉरिडोर, वो वाला हिस्सा है ना उसका, है ना, वो उसका वन बेल्ट वन रोड है ना, वन बेल्ट वन रोड है ना। ठीक है, अपने में CP चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, और इसका विरोध करें, चीन ने पूरे विश्व में फैला दिया इसका जाल। ठीक है, बोले तुमको पैसा नहीं है, चलो हमसे ले लो पैसा। चीन ये कहता है कि तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, रोड पर निकालो ना, हमसे ले लो पैसा है ना, अब उनको कर्ज देता है, कर्ज, अब जो आदमी वही पहले बता चुका, कर्ज देगा वो अपनी नीति है थोपने की कोशिश करेगा ना, करेगा नहीं करेगा ना, और मैंने पहले बताया है जो भारत है, अगर भारत के पास अगर देखा जाए, सुनो ना, देखा जाए, ठीक है, इधर हो गया म्यांमार, हो गया तुम्हारा ना म्यांमार, म्यांमार हो गया ना, इधर नेपाल हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, देखिए सही, नेपाल हो गया ना, इधर भूटान हो गया ना, एक से तिब्बत हो गया, तिब्बत को तो पहले ही उसने क्या कर लिया, खत्म कर दिया है, तिब्बत चीन नहीं ना, यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया, हाँ, और इधर भी तो मालदीव हो गया, इसको भी नहीं छोड़ा ना, लक्षद्वीप मालदीव दोनों तो है। ठीक है, हाँ, इधर श्रीलंका हो गया, ठीक है, श्रीलंका में कौन सा हम्बनटोटा बंदरगाह कहीं बताया होगा, 99 वर्ष के लिए लीज पे ले लिया, कितने वर्ष के लिए? 99, आपको एक पीढ़ी निकल जाएगी, लोग होगी ना, तब तक वो चीन में होगा ना, और वहां पर वो दोहरे हवाई अड्डे स्थापित कर रहा है ना, दोहरे हवाई अड्डे, हवाई अड्डे ना, दोहरे हवाई अड्डे में क्या माल का परिवहन कर सकता है, समझ रहा है, माल हो गया, और दूसरा सैन्य हवाई अड्डे तैयार कर रहा है। यहाँ का हम्बनटोटा ले लिया, पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह ले लिया, कौन सा? ग्वादर है ना,
समझ रहा है? इधर नेपाल, ऊपर इधर नेपाल में कौन से क्या है, दीवार चली रहा है, कौन सा, वो काला पानी वाला, हाँ काला पानी वाला, काला पानी वाली दीवार चल रहा है, मतलब उन्होंने कहा अपने नेपाल ने अपने क्षेत्र जो है अपने उसमें दर्शाया ना, कहीं तो मैप में ना, तो उन्होंने उसका विरोध किया था ना, उसमें बयान भी दिया कि वो हमारा क्षेत्र तुमने कैसे दर्शा दिया, तो अपन से इससे विरोध चली रहा है, भूटान से बदलने रहे। भूटान, हालांकि वहां पर अगर देखें तो भूटान की में परियोजना नहीं चीन की ना, हॉस्पिटल्स हो गए, पुल हो गए, उसने बनवाया, तो आप बताओ भूटान किसका अपना साथ देगा, लेकिन इतना नहीं जितना वो उसने वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है ना, ठीक है। पाकिस्तान अपना कभी देता ही नहीं है साथ, ठीक है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन है, समझ में रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान शासन है ना, अफगानिस्तान में उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया ना एक समय, कब, जब यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार थी ना, बहुत सारा पैसा खर्च किया, वहाँ के हॉस्पिटल्स बनवाए, वहाँ के एजुकेशन के लिए खर्च किया, वहाँ पे पुल इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना के लिए बहुत सारा पैसा उन्होंने यहाँ पर लगाया ना। आज अगर देखें तो उसका जवाब है चीन की तरफ। मालदीव में अभी नया राष्ट्रपति बनाए मोहम्मद मोइज जो है ना, वो उसका जवाब कर रहे हैं, वो चीन का समर्थक है ना, उसने यहाँ की सेना लगी थी, यहाँ की भारत की सेना लगी थी इसकी सिक्योरिटी के लिए, इससे करिए जाऊँ ना, अब मई अप्रैल में आ जाएगी ना सेना, या मार्च का 20 मार्च तक ऐसा है कि वो सेना यहाँ पर आ जाएगी ना, वो भी हटा दिया है ना। तो मतलब पहले तो मतलब अपने पड़ोसी देश को उसने घेर लिए, जो अपनी नीति के खिलाफ है ना, ना के लिए ना, हाँ अपने कई के पीछे पड़े इजराइल के, वो इजराइल हमारे साथ है, इजराइल को क्या विश्व गुरु और खुद विश्व गुरु बनने के लिए, ये यहाँ पर यहूदी लोग रहते हैं, कौन यहूदी लोग है ना, तो जो आज अगर अपना यहूदी अपन आगे देखा जाए तो यही है ना, ऐसा मानते हैं, तो क्या सच है ना, इन्हीं में है, इसलिए इजराइल के पीछे पड़े, फिर दूसरा देश है ना, मेरे देश में चटका मार नहीं है ना इतना, तो भाई इससे कहा जाए टेक्नोलॉजी की विश्व में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी आप पीछे पड़े, जबकि वहां पर फलस्तीनियों ने उसकी कैसी हालत नहीं कर दी, ठीक है। अपन पड़े यूएसए के पीछे ना, ये देश किसी के नहीं हुए हैं, पूंजीवादी देश है, जिस जगह इनको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा उससे जाएंगे ना। अपन ईरान जो देश था ना, इसे फारस बोलते थे पहले ना, क्या बोलते थे, फारस बोलते थे ना, तो फारस में अगर देखा जाए तो अपने जब हड़प्पा सभ्यता थी ना, तभी से अपने व्यापारिक संबंध थे, वहां से अफगानिस्तान से लाते थे, ईरान से ना सोना लाते थे, वहां से चांदी लाते थे ना, और इधर से भी ले जाते थे देश में ना, तो वहां से मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय से अपने संबंध है ना, इन्हें बिगाड़ लिया, ठीक है। अपन ने रूस से अपने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित चले जाओ, तो तब से लेकर के अब तक व्यापारिक संबंध और मित्रतागत संबंध थे ना, इससे बिगाड़ के अपन चल रहे हैं, जबकि इसने 1995 में पाकिस्तान का साथ दिया जब ये दूंगा तो ये जो देश है अपना 1965 में पाकिस्तान का साथ दिया और उसे आजादी दे दी, तो ये अगर भारत से ना पूरा ऊपर इधर इसके ऊपर उसमें बाबा लगे ना, इसकी है ना, ये देश कभी किसी के नहीं हो सकते, पूंजीवादी देश है ना, यहाँ पर फायदा मिलेगा उस जगह जाएंगे ना, समझ रहा है, हाँ। तो बंद रोड है ना, ये क्या चीन की एक परियोजना है ना, और इसी के अंदर आती है वो तिवारी जो पाकिस्तान यहाँ से निकल के गई है ना, फिर रोड कहां से गई है, लेह लद्दाख, और ऐसे करके ऐसे पाकिस्तान से होकर के निकल के गई है ना, तो अपना जो एरिया है पीओके में आ रही थी, तो इसीलिए वो क्या इसको विरोध करते हैं ना, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर उसमें वो रोड आ रही थी ना, इसीलिए विरोध करते हैं। तो हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा को मंजूरी दे दी है, ना, ठीक है। ये वीजा मुक्त यात्रा कितने दिन की होगी, 15 दिन की होगी ना, 15 दिन की वीजा मुक्त यात्रा। तो कौन है भाई, ईरान है ना, ये कौन सा है, सिया बाहुल, सिया है ना, सिया बाहुल सरकार है ना, यहाँ पर कौन सी सरकार है, सिया बाहुल सरकार, ठीक है। ईरान से पहले बहुत ज्यादा क्या है तेल आयात होता था ईरान इराक से, लेकिन अभी क्या यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, तो अपन को फायदा कैसे मिल रहा है रूस से ना, रूस कम दाम में देने के लिए तैयार होगा, इसलिए क्योंकि रूस पर क्या है विश्व में उस पर व्यापारिक प्रतिबंध लग गया, वो तेल कहाँ बेचे, उसने क्या कर दिया, सबसे सस्ता कर दिया, तो तुमने ईरान इराक से उठकर के रूस में थोड़ा बढ़ा दिया ना, तेल आ जाता है रूस से, ठीक है। तो ये 15 दिन के लिए वीजा मुक्त यात्रा के लिए ईरान के लिए पर्यटन के लिए इसे ऐसा कराया, ठीक है। अब ये कब प्रभावी हुआ, ठीक है, ये मंजूरी कब प्रभावी हुई, 4 फरवरी 2024 को प्रभावी होगा ना, चलेगा भैया, प्रभावी होगा ना, ठीक है। अभी अपने ना इजराइल में बहुत सारे लोग भेजे था कि रोजगार के लिए, बोले जाओ वहां में सेना भर्ती होना, काम करना ना, तो इजराइल में यार युद्ध चल रहा है, वहां है ना, युद्ध चल रहा है इसीलिए भेजे, ऐसे थोड़ी है ना, और यहाँ पर रोजगार नहीं पा रही सरकार, है ना। तो इसमें क्या है, ये शर्मनाक स्थिति है, तुम रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और विदेशों में अपन भेज रहे हैं ना, तो ये शर्म वाली बात है कि नहीं है ना, लेकिन उसमें भी सरकार का सीमा पढ़ा कर ली कि नहीं, अपने घर में रोजगार की व्यवस्था करो, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो ये कैसे वैसे सिया बाहुल देश है यहाँ पर है ना, कुछ रह जाए कि भाई इसका राजधानी कहाँ है, ईरान की राजधानी है ना, तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान है ना। हसन रूहानी राष्ट्रपति है यहाँ के, राष्ट्रपति ना, हसन रूहानी।
ठीक है, कई देशों ने यहाँ पर हकमनी शासन ने कम से कम 500-600 साल तक यहाँ पर शासन किया, हकमनी साम्राज्य में ना, हकमनी है ना, मतलब हकमनी का अपन अशोक से पहले ना, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले देखा जाए तो यहाँ पर हकमनी शासन चलता था, जिसको किसी ने नस्तनाबूद कर दिया, सिकंदर ने ना, सिकंदर ने नस्तनाबूद कर दिया, तो बिल्कुल पहुंच गए वहां पे ना, ठीक, ऊपर पहुंच गए ना, ठीक है, जो बेस्ट अलेक्जेंडर सिकंदर खतरनाक वाला है ना, ठीक है। तो ये शिया वाला है ना, शिया मैंने कल बताया था, शिया सुन्नी है ना, सुन्नी वाला कौन सा, सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब में वहां पर क्या उसका जन्म हुआ ना, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, और मोहम्मद साहब कैसे थे, सुन्नी सुन्नी संप्रदाय थे ना, ठीक है, बाद में बैठ गया ना शिया सुन्नी, मैंने कल भी बताया था ना। हाल ही में शतरंज है ना, शतरंज का विंबलडन स्टील टाटा स्टील विजेता कौन बना, इसको डालो, लिखा विंबलडन स्टील टाटा स्टील मोटर्स किसने जीता ना, हाल ही शतरंज है ना, शतरंज का है ना, विंबलडन विंबलडन टाटा स्टील मोटर्स, टाटा स्टील मोटर्स 2024, ठीक है, आ जाए किसने जीता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा तो चीन की बेई चीन में ना, और ये इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि अपने भारत का जो व्यक्ति है उसको हराया ना, अपने भारत का व्यक्ति है कौन, के गुणेश है ना, के गुणेश को हराया है ना, ठीक है, ये शतरंज का है ना, ये टूर्नामेंट का है, ये शतरंज का टूर्नामेंट है ना, समझ है, ठीक है। तो ये किसने जीता है, चीन की बेई जी, ठीक है, चीन की बेई जी ने जीता है ना, बेई समझ रहा है, ठीक है। टाटा स्टील मोटर्स, इसका शुभारंभ कब किया गया, शुभारंभ आ जाए तो ना, शुभारंभ है 1938 में इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। अभी जो कि खिताब जीता है किसने, चीन की बेई चीन है ना, किसको हराया, भारत की डी गुणीक को हराया, डी गुणीक को हराया ना, इंपोर्टेंट है ना, हिस्सा जाता है कभी कभी है ना, डी गुकेश है ना, नाम बड़ा है गुकेश, डी गुकेश है ना, डी गुकेश को रहा है ना, हाँ। अब बात आ जाती है कि भैया किसका किताब है, टूर्नामेंट का ना, तो टूर्नामेंट का है तो सॉरी ये क्या किताब है, शतरंज का ना, तो शतरंज का है तो शतरंज में कौन बनता है, ग्रैंड मास्टर बनता है ना, तो अभी तक कितने ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं, 84 है ना, दूसरे अभी तक कितने ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं, तो 84 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं, 84 बार जो ग्रैंड मास्टर है इंपोर्टेंट है, कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू है, ठीक है, तो ग्रैंड मास्टर है ना, भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर है ना, प्रथम ग्रैंड मास्टर है ना, कौन है भाई, विश्वनाथ आनंद कौन से रिलेटेड है, खेल से रिलेटेड है, शतरंज से, क्यों विश्वनाथ आनंद कौन सा खेल खेलता है, ये इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, शतरंज खेलता है ना, पहला राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करता कौन है, विश्वनाथ आनंद है, मैंने बताया भी है कभी बार है ना, ठीक है। तो भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद है ना, विश्वनाथ आनंद है ना, ये पहले थे ना, ये फर्स्ट थे भारत के ना, और अगर विश्व में देखा जाए तो 84 भारत के कितने 84 ग्रैंड मास्टर है ना, 84 है ना, कितने हो गए भारत में, 84 ग्रैंड मास्टर हो गए ना, तो 84 बार ग्रैंड मास्टर कौन है, ग्रैंड मास्टर है ना, तो वैशाली लड़की है, वैशाली रमेश बाबू है ना, अभी मैंने ये शायद बताया भी 1-2 महीने पहले, शायद जनवरी दिसंबर में ऐसा कुछ है ना, जनवरी या दिसंबर में बताया था, ठीक है। तो 84 बार ग्रैंड मास्टर कौन हो गया, वैशाली रमेश बाबू है ना, ठीक है। शतरंज है ना, शतरंज ये विश्वनाथ आनंद क्या है, पहला आ जाए तो ना, ये पहला क्या है, विश्वनाथ आनंद है ना, विश्वनाथ आनंद आ जाए तो ये पहला यहाँ पर देखेंगे ना, विश्वनाथ आनंद पहला राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करता है ना, राजीव गांधी हाँ खेल रत्न प्राप्त करता है ना। अब क्या हो गया, खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद है ना, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना है मेजर, नहीं लिखना, राजीव गांधी बात लिखना, मेजर ध्यानचंद है ना, खेल रत्न पुरस्कार है ना, 2021 में रहा, 2021 में रहा ना, 1991 में स्टार्ट हुआ, ये 91 और 92 ना में स्टार्ट हुआ, तो ये पहले प्राप्त करता है इसके ना, पहले प्राप्त करता है ना, क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ठीक है, पहले प्राप्त करता है ना, 91 में स्टार्ट हुआ ना, और इसमें 25 लाख रुपए राशि मिलती है ना, पहले कम मिलती थी ना, ठीक है, किसी व्यक्ति की क्या खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए ये ग्रैंड सॉरी ये आ जाए शतरंज की सबसे बड़ी जो संस्था कौन कराती है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ है ना, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ है ना, ऐसा कुछ आ जाता है, कौन कराती है, फीडे, इसका नाम फीडे है ना, फीडे है ना, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका इंग्लिश में कहोगे फ्रेंच वर्ड है ना, फीडे करा दिया ना, ठीक है, कुछ आ जाता है फीडे, कौन करा दिया, फीडे करा दिया ना। तो फेडरेशन
इंटरनेशनल डे एको है ना, इसमें फ्रैंकफर्ट में लिखा है ना, इसकी जरूरत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय, या तो यहाँ पे विश्व लिख लेना, विश्व अंतरराष्ट्रीय की विश्व लिख लेना, विश्व शतरंज महासंघ है, ऐसे लिख लेना, ठीक है। कभी आ जाए, कभी स्थापना हुई तो 20 जुलाई 1924 को, 20 जुलाई को इसीलिए शतरंज दिवस बना देना, विश्व शतरंज दिवस बना देना। कब गठन हुआ इसका, गठन आ जाए तो 20 जुलाई है ना, 20 जुलाई 1924 को हुआ ना इसका गठन, है ना, ठीक है। और इसीलिए 20 जुलाई को क्या मनाते हैं, विश्व शतरंज दिवस, है ना। हाँ, विश्व शतरंज दिवस, हाँ 100 साल हो जाएंगे इसको, 20 जुलाई को 100 साल हो जाएंगे ना, ठीक है। खुश रह जाए ना, खुश रह जाए। इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने उपाध्यक्ष अपने क्या कौन है, विश्वनाथ आनंद, है ना, ठीक है। विश्वनाथ आनंद इसके क्या है, उपाध्यक्ष है ना। अध्यक्ष आ जाए, अध्यक्ष कौन है इसका, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना, उपाध्यक्ष है ना, कौन है भाई, उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद, है ना, विश्वनाथ आनंद, है ना, ठीक है। अभी बनाया चेन्नई में ना, चेन्नई में इसका चुनाव हुआ तो उपाध्यक्ष बना, अध्यक्ष है ना। अध्यक्ष में आ जाए तो अध्यक्ष अगर कहे तो इसका अध्यक्ष कौन हो गया अध्यक्ष, आरकेडी है ना, बोगोविच, आरकेडी बोगोविच, है ना, आरकेडी बोगोविच, ठीक है, आरकेडी बोगोविच, ठीक है। इसका बोकोविच लिख लेना, बोकोविच, ठीक है। ये फेडरेशन है ना। ये क्या करा दिया, शतरंज जो विश्व में और विश्व के क्या शतरंज के संघ है ना, देश लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे उनका ये महासंघ है ना, सबको मिलाकर के महासंघ बना हुआ है ना। हेडक्वार्टर अगर अपन देखें तो इसका लूसान स्विट्जरलैंड में है, हेडक्वार्टर है ना, लूसान स्विट्जरलैंड है ना, हेडक्वार्टर आ जाए तो लूसान है ना। यहाँ पर किसका, ओलंपिक का ना, स्विट्जरलैंड है ना। तो वो तो भागी गए यार, आए तो पढ़ते थे, ठीक है। अभी नाम सुना होगा तुमने, विश्व में सबसे कम ग्रैंड मास्टर शतरंज खिलाड़ी, विश्व में सबसे कम उम्र में बना ग्रैंड मास्टर है ना, शतरंज का ग्रैंड मास्टर कौन है ना, हम्पी कोनेरू है ना। ध्यान सुना, आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा से है ना, हम्पी कोनेरू, कोनेरू हम्पी है ना, उल्टा है, ठीक है। सबसे कम उम्र में ना, ये महिला है एक्चुअली, ठीक है, महिला है ना, सबसे कम उम्र में ना, मतलब 15 वर्ष की आयु में ना ये ग्रैंड मास्टर बन गई थी, है ना। समझ रहा है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। दो भैया कौन बढ़िया ग्रैंड मास्टर है ना, प्रज्ञा मैंने बताया, आर प्रज्ञानंद और ये रमेश वैशाली है ना, आर प्रज्ञानंद और ये वाला वैशाली रमेश बाबू है ना, ये दोनों भैया बंद थे ना। ये भी बने कुछ ना कि भैया बंद कौन से दोनों ना, भाई बहन है ना, भैया बंद नहीं, भाई बहन है ना। इसमें है ना, ये आर प्रज्ञानंद है ना, आर प्रज्ञानंद और रमेश बाबू है ना, रमेश बाबू है, ठीक है। भाई बहन है ना, ठीक है, भाई बहन दोनों ही ग्रैंड मास्टर बने, ग्रैंड मास्टर बने ना, कुछ ना जाते आर प्रज्ञानंद और ये दोनों मिलकर के बनी थी ना, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन बन सकते हैं ना। ये तो अपना करंट का हुआ, सबसे कम उम्र में कोनेरू हम्पी है ना, ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा से है ना। भैया मेरे कौन बने हैं, प्रज्ञानंद और बहन है रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू है। अभी 84वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है, ठीक है। तो ये भी आ सकता है ना, भारत में कितने ग्रैंड मास्टर हो गए थे, 84 हो गए, 84वां बनाइए। तो पहला कौन सा बना, विश्वनाथ आनंद है ना, अब पुराना था इसीलिए उसको अब क्या अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ना या विश्व शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष बना दिया। अभी चुनाव हुआ था चेन्नई में ना, चेन्नई में वो उपाध्यक्ष बना, और इसके बार को बीच कौन है, अध्यक्ष है ना, ठीक है। 1924 में इसकी स्थापना हुई है ना। चलो भाई और आगे कितना बच गया।